हाय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरएस पाठशाला। आज हम क्लास 9th का मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो मैं प्रीवियस लेक्चर था मेरा, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाला, ठीक है, उसके 2-3 क्वेश्चन और करेंगे आज। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं वही पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाला ही। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, क्योंकि मैंने जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाला जो क्वेश्चंस कराए थे वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के कराए थे। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स के कराए थे जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज में जो नॉर्मल्स नंबर्स होते हैं, मतलब डेसिमल्स नंबर जो होते हैं, उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3/4/7। ठीक है, अब इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो आपको करना है दो से पहले क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है। तो अगर दो से पहले पॉइंट लगता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट हटाते हैं, अगर दो से पहले लग रहा है तो नीचे कितना आता है, 100। नीचे कितना आता है, 100 आता है। देखो, अगर एक से पहले पॉइंट लग रहा होगा तो 10 आएगा, दो से पहले पॉइंट लग रहा होगा तो 100 आएगा, तीन से पहले पॉइंट लग रहा होगा तो 1000 आएगा, चार से पहले पॉइंट लग रहा होगा तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। तो ऐसे ही होता है। ठीक है, जैसे सेकंड मान लो, जैसे 4.678, तीन से पहले पॉइंट लग रहा है, तो तीन से पहले पॉइंट लग रहा है तो क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे और कितनी जगह जीरो आएगी, 1,000, मतलब कितना आएगा, 1000 आएगा। अगर मान लो चार से पहले पॉइंट लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल चार से पहले पॉइंट लग रहा है, तो अगर चार से पहले पॉइंट लग रहा है, ठीक है, तो कितने क्या लिखेंगे, 1 लिख के हम क्या लगा देंगे, 4 जीरो लगा, मतलब 10,000। ठीक है, मतलब आपको जितने से पहले पॉइंट लग रहा है वो उतना एक बार 1 लिख के उतने जीरो लगाने। जैसे देखो यहाँ पे दो से पहले पॉइंट लगा तो एक लिख कर हमने 2 जीरो लगाए। यहाँ तीन से पहले पॉइंट लग रहा था, एक लिख के 3 जीरो लगाए। यहाँ चार से पहले पॉइंट है तो हमने एक लिख के 4 जीरो लगाए। ठीक है, तो आपको ये पी अपॉन की फॉर्म में ऐसे लिखना है। ठीक है, ये वाला रह गया था ना हमारा कल, इसलिए मैंने इसको आज क्लियर किया है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि भाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग और एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है। देखो, टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो टोटली अच्छे से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो हमें, फॉर एग्जांपल मान लो 2 है, 12 है, 12 को अगर हमें 5 से डिवाइड करना है, तो अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ठीक है, 5 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 2 जा 10, 2 बच गया हमारा। ठीक है, फिर हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद क्या आएगा, बस एक जीरो आ जाएगा। 5 को 4 से करेंगे 20, कैंसिल आउट हो गया। पॉइंट डेसिमल में कटा, लेकिन पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। तो ऐसी कंडीशन को कौन सी कंडीशन होती है हमारी, टर्मिनेटिंग होती है, जो टोटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर क्या बचे, जीरो बचे, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग वही इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर क्या होगा, बच जाएगा। जो उसमें कुछ रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, बच जाएगा। मतलब कुछ भी रिमाइंडर बच जाए, 3 बच जाए, 2 बच जाए, कोई भी रिमाइंडर नंबर बच रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके ले लो 10/3, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9। ठीक है, 10 में से 9 गया, 1 आया। ठीक है, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 10 होगा, फिर 3, फिर 9, फिर ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, बचता रहेगा। तो ऐसे जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर दोनों है, जिसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है एक तरीके से, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है कि भाई डिवाइड टोटली नहीं हो पा रहा है और बार बार क्या हो रहा है, जो हमारे रिपीट भी कर रहा है, इसलिए हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। ठीक है, देखो एक ना इससे भी एक आसान, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। देखो, टर्मिनेटिंग अगर आपको पता करना है तो इससे एक आसान रूल है
कि टर्मिनेटिंग आपको पता करना है, तो आपको तो सिर्फ क्या करना है, देखो जो उसका डिनोमिनेटर है, जो उसका डिनोमिनेटर है उसका जो डिनोमिनेटर, उसका क्या है कि उसका जो वो है उसका फैक्टर बनाओ। जो उसका डिनोमिनेटर है उसका क्या बनाना है, आपको फैक्टर बनाना है। फैक्टर में सिर्फ अगर 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 के कंपोनेंट्स है, मतलब खाली आपने फैक्टर बनाए तो जो फैक्टर्स के नंबर्स आए वो 2 और 5 आए सिर्फ, मतलब 2 2 आया सिर्फ, या 5 5 आया, या 2 5 दोनों आए, मतलब खाली सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 हो, अगर ये चीजों है, ठीक है, मतलब उसका जो फैक्टर है, ठीक है, वो 2 है खाली, या 5 है, या 2 5 दोनों है, तो वैसे नंबर जो होते हैं हमारे वो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। विदाउट डिवाइडिंग कर सकते हो आप इसे। कैसे नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग हमारे पास होते हैं, वो टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। मतलब ये है कि आपको जो डिवाइड करना है तो आपको बार बार डिवाइड नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, उसका डिनोमिनेटर है उसे देखना है। अगर डिनोमिनेटर जो उसका डिनोमिनेटर है अगर वो 2 और 5 का फैक्टर है, या 2 और 5 दोनों का ही फैक्टर है, ठीक है, 2 हो मतलब सिर्फ 2 का फैक्टर हो, या सिर्फ 5 का फैक्टर हो, या 2 और 5 का फैक्टर है, तो वो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जैसे 13/80, तो जब इसके नीचे वाले का फैक्टर बनाओगे 13 से, इसके नीचे वाले फैक्टर बनाओ तो इसका फैक्टर बनेंगे 2 2 2 2 5। जब उसके नीचे वाले फैक्टर बनाए तो 2 2 2 5, तो सिर्फ क्या है 2 2 के और 5 का फैक्टर बना, मतलब 2 2 और 5 खाली आया, ठीक है, हमारे फैक्टर में, तो हम इसे क्या कहेंगे, फिर ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। खाली आपको उसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स बनाने, और फिर उसमें चेक कर लेना है अगर खाली ओनली 2 ओनली 5 या दोनों, ठीक है, या दोनों रहे, तो 2 और 5 के फैक्टर्स रहेंगे तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। और कोई नहीं नंबर नहीं होना चाहिए, 2 और 5 दो ही खाली, ठीक है। बाकी जैसे सेकंड क्वेश्चन है 7/25, अब देखो इसमें क्या है, सिर्फ 5 का फैक्टर है, 5 × 5, तो ये भी क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो उसका अगला है वो है 3/11, तो 11 ना 2 के फैक्टर में आता है ना 5 के फैक्टर में आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए, इससे डिवाइड करने से आप बचोगे, ठीक है, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक है 11/24, 11/24, तो 11/24 है। अब देखो जैसे इसके फैक्टर बनाओगे तो इसका फैक्टर बनेगा 2 × 2 × 2 × 3 24 का, ठीक, 2 × 2 × 2 × 3 इसका ये फैक्टर बनेगा। अब ये फैक्टर बनेगा उसमें 3 आ गया, मैंने बताया सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन इसमें 3 आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। मतलब आपको अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप डिवाइड करके पता कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर में अगर सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है उसके फैक्टर में, या 2 और 5 है, ठीक है, अगर ये नंबर्स, ये दोनों नंबर्स हैं वहां पर सिर्फ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और अगर उसके अलावा कोई भी नंबर आ गया, ठीक है, कोई भी नंबर आ गया, तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। समझ आ गया ये, क्लियर। इस चैप्टर के ना कुछ और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ये हमारे एमसीक्यूज में, ठीक है, या ट्रू फॉल्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है, और बताना है कि उसके रीजन क्या है, ठीक है, कि ट्रू क्यों है फॉल्स क्यों है, उस दोनों के रीजन आपको बताने हैं, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ठीक है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ये तो होते ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर कब से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, देखो इसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं ना, ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन जो सेकंड हमारा है वो लिखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब ये तो ट्रू है, ठीक है।
इसमें लिखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कहाँ होते हैं? देखो जैसे होल नंबर में जीरो आता है, लेकिन नेचुरल नंबर जीरो तो आता नहीं है। तो सारे होल नंबर जो है हमारे वो नेचुरल नंबर नहीं होते, तो बोले हमारा क्या है? फॉल्स है। उसका इधर रीजन लिख देना जीरो, कि भाई 0 1 2 3 4 5 ये आगे चल रहा है, ये तो हमारे होल नंबर हो गए। और 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है ना, क्योंकि ऊपर जीरो है नीचे जीरो नहीं है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर क्या होते हैं? जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो नंबर हो जीरो, ये सारे क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं? इंटीजर। इंटीजर सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं होता। होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। तो जितने देखो, जितने भी हमारे इंटीजर लेना, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, मतलब सारे इंटीजर। तो सारे इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आता है, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता, इसलिए सारे जो इंटीजर्स होंगे वो हमारे होल नंबर नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। मतलब देखो एवरी इंटीजर बोला ना, सारे इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं, लेकिन होल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर नहीं आते। ठीक है। तो होल नंबर हमारे नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, तो उसमें क्या नेगेटिव नंबर नहीं आते, तो सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर नहीं होंगे। ठीक है। फोर्थ हमारा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है। तो अगर हम मान लो ये रैशनल नंबर होते हैं, तो रैशनल नंबर देखो मैं सबके नीचे क्या लगा सकता हूँ? 1 लगा सकता हूँ। सबके नीचे मैंने 1 लगा दिया, क्योंकि भाई जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा सकते हैं। और 1 लगाने पर क्या होगा? ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। तो जितने भी इंटीजर्स थे सारे क्या है? रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सबके नीचे हम 1 लगा के उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर। तो ये तो हमारा क्या हो गया? हमारा ट्रू हो गया कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर तो नहीं। देखो मैंने आपको बता, देखो 2/3 ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ये हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ये हमारा रैशनल नंबर होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो रैशनल नंबर होगा। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको? इंटीजर जो होता है, जो इंटीजर्स होते हैं ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होते। इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं होते। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होते। और जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, कुछ कुछ रैशनल नंबर किस में होते हैं? हमारे फ्रैक्शन में होते हैं। तो हमारे इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होते, तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन में होता है, लेकिन इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होते। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक। नेक्स्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई? देखो वही वाली बात, अगर मान लो, देखो रैशनल नंबर अगर मैं 2/3 ले लेता हूं, तो होल नंबर भी, जो होल नंबर होता है वही फ्रैक्शन में नहीं होता, वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। तो जो होल नंबर होता है वो भी किस में नहीं होता? फ्रैक्शन में नहीं होता। लेकिन रैशनल नंबर फ्रैक्शन में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है। लेकिन जो हमारे होल नंबर वो नहीं होते, तो सारे जो रैशनल नंबर होंगे वो होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर फ्रैक्शन में होता है, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, और वो होल नंबर कभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक। ऐसे एक क्वेश्चन हमारे पास और है जो आता है, कहते हैं जो जीरो है, मतलब जो जीरो है, इज जीरो आर रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन आता है कि जो जीरो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं। जो जीरो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं। तो उसके लिए क्या, दो जीरो है, जीरो पे 1 लगा देंगे, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा ना, तो इसका मतलब जीरो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है। जीरो भी एक क्या है? रैशनल नंबर। क्लियर? ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। ठीक है।